हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंचन बेब्ज में। और आज हम लोग के यहाँ कमर छठ का त्यौहार है। कई जगह इसको कमर छठ या हर छठ या लाल छठ भी बोला जाता है। तो मम्मी और भाभी का मेरे व्रत है और यहाँ पे भाभी मम्मी को आलता लगाई हैं और मम्मी के लगाने के बाद वो अपने खुद भी अभी आलता लगाएंगी, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है जिसमें पूजा की जाती है तो हमारे यहाँ पे हमेशा ही आलता लगा के ही पूजा में बैठा जाता है। ये रिवाज होती है। तो मम्मी भाभी दोनों आलता लगाई हैं और अभी पे ये तैयारी हो रही है इसकी कमर छठ की पूजा की। उसके लिए भाभी ने वो बांस की टोकरी लेके रखी है और मिट्टी का चुकड़ी लेके रखा है। और मम्मी ने मिठाई का वो बनाया है चुकड़ी टाइप का, और मिट्टी का भी उन्होंने चुकड़ी लिया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से पूजा करती हैं, क्योंकि मम्मी की जो मेरे मम्मी थी, मतलब मेरी नानी, उन्होंने मिठाई का चुकड़ी का पूजा करवाया था। और भाभी की जो मम्मी है उन्होंने ये बांस की जो टोकरी बनती है उनको और मिट्टी का चुकड़ी दोनों को मिला के पूजा करवाई थी। बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम आप जब व्रत रखते हो तो जिस चीज़ में पूजा करते हो वो आप जब तक जिंदा रहते हो तो आपको पूरी लाइफ में उसी में पूजा करनी पड़ती है, उन्हीं चीज़ों के साथ। इसीलिए ये दोनों अलग अलग ही कर रही हैं, क्योंकि इनकी दोनों की मम्मी लोग अलग अलग पूजा करवाई थी। तो इसमें 7 तरह का अनाज भरा जाता है ये चुकड़ियों के अंदर, और ये जो मिठाई की चुकड़ियाँ हैं इनके अंदर मेवा भरा जाता है। ये 7 तरह का अनाज होता है: जौ, चना, गेहूँ, बाजरा, मक्का, धान और अरहर। तो ये इनको भूंज के रखा जाता है और उनको चुकड़ियों के अंदर भरा जाता है। और ये जो मिठाई की चुकड़ियाँ हैं इनके अंदर मेवा मम्मी भरती हैं। और भाभी की जो ये टोकरियाँ दिख रही हैं इसमें भाभी गेहूं के पापड़ बना के 2-2 पापड़ हर चुकड़ी के अंदर टोकरी के अंदर रखती हैं और उसी से पूजा किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, पूरा तो नहीं कवर हो रहा है वीडियो में, पर ये छूले का जो पेड़ होता है उसकी पूजा होती है इसमें। तो ये छूले के पेड़ का तना तोड़ के लाते हैं और उसी में बेर के पेड़ का तना, उन दोनों को ही लाके और इस पेड़ को रख के इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे अभी मम्मी भाभी दोनों लोग भर रहे थे। ये देखिए, ये छुला का पेड़ और बेर का पेड़ जो है, तो ये पूरा पेड़ जड़ सहित नहीं है, बस इनका एक तना तोड़ के लाया जाता है और उसको रख दिया जाता है बाल्टी के अंदर। और ये लोगों ने अपनी पूरी तैयारियाँ यहाँ पे करके रखी हैं। अब उसके बाद ये पूजा करेंगे। यहाँ पे इसी की मस्ती अलग ही चालू है। वो लोगों को बैठने की जगह नहीं दे रही थी, खुद ही बैठ गई है। बोल रही थी मैं भी पूजा करूँगी। अभी भाभी का जो है उनका तैयारी हो चुका है, वो वहाँ से शिवजी उठा के लेके आई हैं मंदिर से, तो उनकी स्थापना करेंगे। यहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती है। इन पेड़ के नीचे रख के वो बनाते हैं चौक और उसमें शिव जी की स्थापना की जाती है। और शिव जी की ही कथा पूजा इसमें ज़्यादा होती है। अब उन लोगों ने अपना पूरा सामान यहाँ पे बना के रख लिया है। तैयारियाँ हो चुकी थी पूजा के, अब आके भाभी को बैठना था पूजा के लिए। तभी मम्मी को अचानक से याद आया कि इस पूजा के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो भूल गई हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है पसही का चावल, जो लाल चावल होता है, इस चावल को बोया नहीं जाता है। ये अपने आप जहाँ पे खेतों में धान की खेती होती है उसके चारों तरफ वो कुछ पेड़ उगाते हैं और उन्हीं से ये लाल चावल निकलता है। तो काफ़ी महंगा मिलता है ये चावल, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि होता नहीं है। और शहरों में तो पता नहीं मुझे मिलता है कि नहीं, पर गांव के साइड में ही ये चावल ज़्यादातर मिलता है। ओम अपवित्रः पवित्रः सर्वान् वस्त्रान् तोमस्मै पुण्डरीकाक्षं समाय गन्धे शुचिः तिवाचन नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। हटाओ हटाओ सूर्य तत्स्ते पूतस्य यत् कामः कालो शुभ्यानो विष्णु जगमय अग्नि जिहा पवनो सूर्य चक्षु
अच्छा मिल गया। अब 3 बार स्वाहा की उनको मिला के स्वाहा ओम भूषे ओम अग्नि सृष्टि स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा। थी आगे ओम अग्नि सृष्टि स्वाहा ओम भुवः स्वाहा। पे दादी आई हुई हैं, उनकी पूजा हो गई है तो वो प्रसाद देने के लिए आई हैं, क्योंकि जब सबका पूजा हो जाता है तो सब अपने अपने यहाँ से प्रसाद जो जिसका पूजा करता है वो देने घर घर जाता है। तो दादी का पूजा हो गया था तो वही वो यहाँ पे प्रसाद देने आई थी। अभी हम लोग के यहाँ भी पूजा होगा तो सबके यहाँ प्रसाद देने जाना पड़ेगा। नवनीतं फलपन्नं सर्वेशं नवनीत फलपन्नं सर्वसंतोषकरं घृतं तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नातं प्रतिघृतां। वो है ना मधु जो है सौभाग्यदं संपन्नि अरे वो तो ठीक है कि बनाई है तो है ये तो कि वो से स्वाहा 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 ओम नमः स्वाहा 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 घूम मम्मी लोग का पूजा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये लोग सबको प्रसाद बांटेंगे और प्रसाद बांटने के बाद ये लोग अभी कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इस व्रत में सिर्फ एक ही टाइम खाना खाया जाता है। और इस व्रत का एक और रूल्स है कि इसमें आप बसी का चावल और महुआ और दही 3 चीज़ ही खा सकते हैं और कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो ये लोग शाम को ही खाते हैं क्योंकि एक ही टाइम खाना रहता है। तो अभी ये लोग चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद सिर्फ एक ही टाइम वही महुआ और बसी का चावल दही खाएंगे और इन लोगों का व्रत कंप्लीट हो जाएगा। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।